ओम नमो विष्णवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जप तप पूजा पाठ स्नान इत्यादि दान कर्म करने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि वैशाख का जो महीना है वह पूजा पाठ और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और इस दिन व्रत करने से भी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और विशाख पूर्णिमा के दिन भगवान भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी की उनके निमित्त पूजा उपासना और व्रत कथा करने का भी विधान है। और इसी के साथ साथ इस विशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में विशाख पूर्णिमा कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कब रखा जाएगा, और इसी के साथ साथ चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, और पूजा की मतलब पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि बैसाख की पूर्णिमा जो कि पूरे बैसाख महीने का आखिरी दिन माना जाता है, क्योंकि बैसाख का महीना पूजा पाठ जप तप के लिए माना जाता है। अगर आप पूरे बैसाख के महीने पूजा पाठ जप तप स्नान दान ना कर सके हो, तो इस बैसाख पूर्णिमा आपके लिए एक बेहद शुभ अवसर है कि इस पर आप पूजा पाठ जप तप दान करके अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, और जिससे कि पापों का क्षय यानी कि पापों का नाश भी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 22 मई बुधवार के दिन शाम को 6:47 से प्रारंभ हो रही है, और पूर्णिमा तिथि का समापन 23 मई गुरुवार को शाम को 7:22 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से विशाख पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। और 23 मई दिन जो कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो आज के दिन ही वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, और 23 मई को ही सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखा जाएगा, और 23 मई को ही स्नान दान भी किया जाएगा। इसीलिए ये सभी चीजें 23 तारीख को ही की जाएंगी। और पूर्णिमा जो तिथि होती है, यह माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। और आज के दिन किसी पवित्र नदियों में स्नान करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए आज के दिन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का पहले समय हम जान लेते हैं। स्नान और दान का समय ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो कि 4:04 से लेकर सुबह के ही 4:45 तक रहेगा। इस समय आपको किसी गंगा में नदी में या फिर और किसी पवित्र नदियों में स्नान करने से आपके को पुण्य की प्राप्ति होती है, और पापों का क्षय यानी कि नाश भी होता है। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान जी का व्रत भी रखा जाएगा। तो सत्यनारायण भगवान जी का जो व्रत का पारण है यानी कि व्रत खोलने का है, वो चंद्र उदय के बाद ही किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो चंद्र उदय का समय रहेगा शाम के 7:02 पर। तभी उसके बाद अर्घ देकर पूजा उपासना करके अपने व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप जान लेते हैं इस वैशाख मास की पूर्णिमा पर यह स्वार्थ सिद्ध योग में मनाई जा रही है, और स्वार्थ सिद्ध योग का समय रहेगा सुबह 9:15 से लेकर 24 मई की सुबह 5:26 तक रहेगा। इसी वजह से स्वार्थ सिद्ध योग में की गई पूजा पाठ का फल सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से आपको स्नान करना चाहिए। और उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना है, तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें, और एक लकड़ी के पाटे पर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्तियों को स्थापित करें। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकती हैं। और इसके बाद आप उनको
वहां पर एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं और उसके बाद भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद उनको पीले वस्त्र धारण कराएं और उसके बाद षोडशोपचार से उनकी पूजा उपासना करें। उनको पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद वहां पर भगवान विष्णु जी के सामने सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। तो आज के दिन आप अगर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखती हैं तो आपको व्रत कथा सुननी चाहिए या अथवा पढ़नी चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। और इसके बाद भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको करना चाहिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना की जाती है। ये कनक धारा स्रोत और विष्णु मंत्रों का जाप भी अवश्य ही करें। और भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी दल डालना ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, यानी कि तुलसी को तोड़ा नहीं जाता। आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग आज के दिन आप अवश्य ही लगाएं। और पूरा दिन आप भगवान विष्णु जी के और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। और बैसाख की पूर्णिमा पर पिंड दान करने का भी महत्व है। आप अगर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं तो किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर भी आप पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने शहर में भी पंडितों के सामने आप पितरों का तर्पण करवा सकते हैं। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा दान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि बैशाख पूर्णिमा को स्नान और दान के लिए ही सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे पहले आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी समर्था के हिसाब से आज के दिन दान करना चाहिए। आज के दिन यमराज जी के निमित्त भी घड़े का दान, यानी कि मटका पानी का भरा हुआ का दान भी करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप पूरा बैशाख मास का महीना में दान ना कर सके हो तो इस बैशाख की पूर्णिमा पर आपको अपनी समर्था के हिसाब से दान अवश्य ही करना चाहिए। और उसके बाद आपको सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल अर्पित करना चाहिए। और आज के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। आज के दिन भगवान शिव का पंचामृत से आप अभिषेक करें और उनको अखंडित चावलों अवश्य ही वहां पर चढ़ाएं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान शिव पर अखंडित चावल जो कहीं से टूटा फूटा ना हो वो आपको आज विशेष रूप से अर्पित करने चाहिए। और आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन आज के दिन आपको पीपल के पेड़ पर भी एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज पूर्णिमा तिथि है, तो आज गुरुवार का दिन है, तो आज गुरु बृहस्पतिवार के दिन आपको केले को भी सींचना अवश्य चाहिए। लेकिन आपको केला का सेवन आज के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ वैशाखी पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपको इस दिन कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय हम जान लेते हैं। इस पूर्णिमा के दिन आपको 11 पीली कौड़ियां लेनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कौड़ियां बेहद ही प्रिय है। तो उनकी कृपा पाने के लिए आपको 11 पीली कौड़ियां लेनी है। और इसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। और इसके बाद दूसरा महा उपाय है। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन माँ को खीर का भोग अवश्य ही लगाएं, क्योंकि माँ खीर से अत्यंत ही प्रसन्न होती है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों में इसे बांट दें। इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है, तो साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो ये था दूसरा उपाय। अब जान लेते हैं तीसरा उपाय। अगर आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आज के दिन पूर्णिमा के दिन आपको झाड़ू का दान किसी पासी के मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। अगर आपको धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, आपका धन नहीं रुक रहा है, तो आज के दिन आपको झाड़ू का दान अवश्य ही करना चाहिए। और चौथा उपाय है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन आपको काले तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं वह धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। और जो भी आप चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं या नई नौकरी चाहते हैं, उसके भी
योग बनते हैं। और पांचवा और आखिरी महा उपाय, अगर आप चंद्र दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन, इस विशाख पूर्णिमा के दिन, आपको विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा उपासना करनी चाहिए। उसके लिए आपको चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। और आज के दिन आपको भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास महा उपाय जिसे करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। जय हो लक्ष्मी माता। हरे कृष्णा। राधे राधे।